अंजलि सिसोदिया। साथियों, इस समय हूँ मैं जीएन ग्रुप इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे मॉक पार्लियामेंट भाजपा द्वारा मॉक पार्लियामेंट एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो आपातकालीन जो इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस सरकार ने, उसके उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया, जहाँ पे देश के वरिष्ठ नेता जो हैं, हमारी बहनें आई हुई थी, और उनमें से एक हमारे साथ में है गाजियाबाद जिले की पूर्व मेयर आशा शर्मा जी, और भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है भारत वंदन न्यूज पे। जो आपातकालीन लगाया गया और जो आज का विषय था मॉक, सबसे पहले बताइए कि मॉक इमरजेंसी का मतलब क्या है तुम्हारे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत साधुवाद करती हूँ। और मॉक पार्लियामेंट का ये मतलब होता है कि पार्लियामेंट को हमने 1975 की स्थिति से दर्शाया। जो संवेदनाएं हमारी कुचली गईं आपातकालीन लगा के, उसका प्रारूप एक हमने पार्लियामेंट के मॉक पार्लियामेंट के रूप में, और ये हमारा उत्तर प्रदेश के साथ साथ विभिन्न प्रदेशों में चल रहा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। तो आज उसी के तहत ग्रेटर नोएडा में भी हमारा ये आपातकालीन की 50वीं काली वर्षगांठ पर, मैं इसको काली वर्षगांठ कहती हूँ, ये मॉक पार्लियामेंट का हमारा यहाँ पर सबने कार्यक्रम किया। आप आज के कार्यक्रम में किस भूमिका में रही? मैं आज के कार्यक्रम में एज ए डिप्टी स्पीकर के रूप में यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया, मैं उसी रूप में यहाँ आई। कार्यक्रम की रूपरेखा में देख रही थी, पक्ष और विपक्ष बनाए जा रहे थे, तो जो पक्ष था वो आप ही की पार्टी के थे, एक कहते अभिनय था क्या? आपने देखा ना मॉक पार्लियामेंट क्या होता है? अभी युद्ध हुआ पाकिस्तान से जी, हमारा हुआ जब पहलगाम में हम लोगों का नरसंहार किया, आतंकवादियों को दिया, उसके बाद आपने देखा एक मॉक स्थिति, कैसे स्ट्रेचर सायरन बजे, ब्लैकआउट करा, कैसे स्ट्रेचर पर लोगों को ले गए, कैसे दर्शाया, तो उसी तरह का इसको था सारा। कार्यक्रम की रूपरेखा किस प्रकार थी आज की जो यहाँ पे थी, सीटिंग वगैरह कैसी थी? नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। सब लोगों ने, चाहे सत्ता पक्ष की स्पीकर्स हो, चाहे हमारे विपक्ष के स्पीकर हो, सबने अपनी बात बड़ी गंभीरता से रखी। क्योंकि मैं महापौर रही हूँ तो मुझे सदन चलाने का एक अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को मैंने देखा कि यहाँ सबने बड़ी गंभीरता से अपनी बात को रखा और एक दूसरे की बातों को सुना। और मुझे भविष्य में भी आता है कि ये जो हमारा पार्लियामेंट है, ना जाने कितनी बहनें इसमें संसद के रूप में पार्लियामेंट में पहुंचे। मैं यही अपील करना चाहूंगी कि संसद एक बहुत बड़ी गरिमापूर्ण सदन है, उसकी मर्यादा को मर्यादित रखें और जो भी निर्णय लेना है देश हित में, राष्ट्र हित में। हमें ये नहीं कि विपक्ष के लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगी, ये नहीं करना कि जी मोदी जी ने जो करा उसका विरोध करना, योगी जी ने जो करा उसका विरोध करना। हमें ये देखना है कि हमारे देश का सर्वोपरि हित कहाँ है। और आज मोदी जी और योगी जी दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत को विश्व में अपना विश्व गुरु की स्थापना करने के कगार। गांधी, मैं टीवी पे किसी कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता को सुन रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि भाजपा बार बार आपातकालीन के मुद्दे को उठाती है हर साल, ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि जो हो गया सो हो गया, इस तरह की वो नहीं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो उस टाइम पैदा नहीं थी, उस युवा पीढ़ी को ये प्रताड़ना दिखानी बहुत जरूरी है। और जो सच्ची बातें हैं, अगर हम सच्ची बातों से अवगत नहीं कराएंगे तो कैसे कराएंगे? सच्ची बातों से अवगत कराएं, तो उनको बोलना है, कुछ तो लोग कहेंगे। विपक्ष के लिए मैं कहती हूँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें उनकी नहीं, अपनी बात रखनी है। क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो राष्ट्र हित में सर्वोपरि है, देश हित में सर्वोपरि है। जो उस समय आपातकालीन में जो जेल गए थे, बहुत सारे लोगों को आपकी पार्टी ने सम्मानित भी किया, आप देशवासियों से क्या कहना चाहेंगी? मैं उन सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो इस समय में जिन्होंने 21 महीनों की एक ऐसी जेल काटी, मुझे याद है मेरे परिवार में ताऊ जी होते थे, मैं यहाँ बोली नहीं जी। उनकी कद थी 5 फुट 8 इंच और उन्हें 21 महीने ऐसे कमरे में रखा
जिसकी छत 5 फुट 5 इंच की थी। 21 महीने वो ऐसे करके रहे, सीधे खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि दीवार लगती थी। इससे भयानक पीड़ा क्या होगी? तो मैं तो यही कहूंगी कि ये एक बुरा अध्याय था और उस अध्याय को समय समय पर हम लोग जब याद करते हैं तो हमारी जो आने वाले बच्चे हैं उनको पता चलना चाहिए कि केवल कांग्रेस ने ही नहीं सैक्रिफाइस किया है, सब लोगों ने, चाहे वो लोकतंत्र के सेनानी हो, चाहे वो राज्य से हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो छायाकार बंधु हो, चाहे वो गायककार हो। किशोर कुमार के गानों को बैन कर दिया गया, सबने सैक्रिफाइस। धन्यवाद दीदी हमसे जुड़ने के लिए। जिसका कारण बताया गया देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा, लेकिन आपातकाल भारत को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि किसी की कुर्सी को बचाने के लिए लगाया गया एक तानाशाही कवायद था। जो आपातकाल हमारे सामने आई थी, जिसमें तानाशाही के इस कृत्य को सही ठहराने का प्रयास किया गया था, परंतु हमें सुरक्षा का संकट था या कांग्रेस की सत्ता के लिए संकट था। मैंने रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल एवं पूरे देश में छात्रों और युवाओं के आंदोलन की रिपोर्ट आईबी के द्वारा ही तैयार की गई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ इन आंदोलनों को देशद्रोह की तरह चित्रित किया गया था। इन एजेंसियों ने न केवल विपक्षी नेताओं की जासूसी की, बल्कि पत्रकारों, संपादकों, साहित्यकारों और यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी नजरबंद कर दिया गया। महोदय जी, ये सब सूचनाओं के नाम पर सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। महोदय जी, आज हमारे पास मौका है इन सेनानियों को याद करने का, जिन्होंने आपातकाल का विरोध करते हुए कांग्रेस द्वारा की गई यातनाओं को झेला। और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारी संस्थाओं को अपनी जागीर न बनाए। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी सीबीआई और राजनीतिक आज्ञा का गुलाम बन गई थी। महोदय जी, जो अधिकारी संजय गांधी की मारुति प्रोजेक्ट की जांच कर रहे थे, उन्हें निशाना बनाया गया। 1976 में बस राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ हमारे देश पर एक काला अध्याय आपातकाल के आजादी को सभी समझ रहे हैं। जो वर्तमान में एक आम आदमी भी हमारे यहाँ वर्तमान सरकार में अपने विचारों को रखने का अधिकार रखता है, लेकिन आपातकाल के दौरान अगर सबसे पहला वार किया गया तो प्रेस की अभिव्यक्ति की आजादी पर ही किया गया। आज के समय में जहाँ एक आम आदमी अपना विचार रख सकता है, लेकिन आपातकाल के दौरान एक प्रेस को भी मजबूर किया गया कि आपको अपने विचार या तो हमारी तरह रखिएगा, वरना अपने विचार आपको रखने का अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि जब जिस देश में अगर कलम ही कांपने लग जाए सच्चाई लिखने के लिए, तो सोच लीजिए वहाँ लोकतंत्र का दम घुटता जा रहा है। इस पर एक विशेष बताते 25 जून 1975 की वो रात का याद रखिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जबकि इंडियन एक्सप्रेस वे, द स्टेट्समैन और जो टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके दफ्तरों की बिजली इसलिए काट दी गई, सिर्फ इसलिए काट दी गई नहीं, अखबार ना छप पाए और जो तत्कालीन सरकार थी उसकी सच्चाई जनता तक ना पहुंच पाए। आखिरी अध्यक्ष महोदय, यह जो कार्रवाई थी, कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी, जो उन्होंने लाइट काट कर मजबूर किया गया पत्रकारों को, यह एक विचारों की हत्या थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेस अचानक ही रातों रात मीडिया हाउस में प्रेस सलाहकार बिठा दिए गए कि अगर कुछ छपेगा तो हमारी मर्जी से छपेगा, अन्यथा नहीं छपेगा। बहुत सारे संपादकों को मजबूर किया गया
चाहिए। हाँ, टीआईआर उड़ीसा के तहत उनको जेल भेजा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपातकाल में 245 पत्रकार को जेल भेजा गया, 51 प्रकाशन बंद किए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेस की स्वतंत्रता कोई हमारा मौलिक अधिकार नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। और तत्कालीन सरकार ने यही गलती करी और उस वक्त से ही उनका पतन का शुरुआत हो गई। तो आज वर्तमान में प्रत्यक्ष को प्रमाण किया जा सकता है कि आज वो स्थिति जो है वो उसका परिणाम, किसका परिणाम है? यही काले अध्याय का परिणाम है जो आज वर्तमान विपक्ष बैठा हुआ है। एक और मैं अलग करना चाहता हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं विपक्ष के लोगों को ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आप अपने आपने भी अपनी गलती स्वीकारी कि हाँ हमने ऐसा किया, इसके लिए वाकई में आप बड़ा दिल रख के आपने गलती स्वीकारी है, सदन आपको धन्यवाद करता है। 19 मैं अध्यक्ष महोदय आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब जब देश में अंधकार का वातावरण कांग्रेस के द्वारा पैदा किया गया, तब एक सूर्य उगा और वैसा ही सूर्य 1977 में भी उगा, जब इस देश की जनता ने उनको ये बताया कि तुम कहाँ हो और क्या कर सकते हो। उन्होंने हार का आपको मुंह देखना पड़ा। श्रीमती गांधी, श्री संजय गांधी जी उस समय बहुत पूरी तरह से हारे, वो अपने ही सीटें हार गए और उसका परिणाम ये था क्योंकि उन्होंने देश को इस तरह से धकेल दिया अंधकार में, गर्त में, जिसके कारण उनको ये सब भुगतना पड़ा। जनता डरी हुई थी, चुनावों से पहले डर का माहौल था सारे में। लोगों को लग रहा था कि लोग निकल के भी आएंगे वोट डालने के लिए या नहीं आएंगे, लेकिन भारत के नागरिकों ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र भारत में हमेशा जिंदा रहेगा। आप कितनी भी अत्याचारी, कितनी भी दमनकारी सरकार क्यों ना हो, लेकिन पक्का एक दिन सूर्य उगेगा और लोकतंत्र जो इस देश में पूर्वजों ने हमारे स्थापित किया, उसका दोबारा से उसमें सूर्य उगे हुआ और उस सूर्य ने ये साबित किया कि तुम लोगों को कैसे सत्ता से बाहर रखना है। और आज आप इस चीज को डिफाइन करते हैं, आज कहते हैं आप कि आपातकाल उस समय परिस्थितियों के लिए किया गया था। नहीं, ये आपातकाल हम पर थोपा गया था, हमारे पूर्वजों पर थोपा गया था। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, हमारी आजादी का दमन किया गया था, लेकिन आज हमें ये आवश्यकता है कि हम ये बताएं, हम पूर्व अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बताएं कि किस तरह से सत्ता उस वक्त की सत्ता ने हमारे लोगों के साथ क्या क्या किया, किस तरह से हम लोगों का दमन किया गया। सत्ता पक्ष के लोगों, आप लोगों को भी ये बात समझने की जरूरत है, हालांकि आप समझ चुके हैं। आपके पक्ष के लोग संविधान की कॉपी सत्ता में संसद में दिखाते हैं और कहते हैं कि ये संविधान का कुचक्र चल रहा है। आज का कुचक्र आपने किया, दमन आपने किया, लोकतंत्र की हत्या आपने की। ये काला अध्याय वैसे तो सदन की कार्रवाई से ही निकाल देना चाहिए, लेकिन क्योंकि जनता को जानना पड़ेगा, आगे आने वाली पीढ़ी को जानना पड़ेगा, हर नागरिक को जानना पड़ेगा कि ये किस तरह से हमारे साथ बुरा किया गया था। और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस के कितने लोग संसद में हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। हमें भूलना नहीं है, हमें क्षमा नहीं करना है कांग्रेस के लोगों को, ताकि हम लोग ये बता सके, वोटर को बता सके, एक वोटर को ये पता लगे कि किस तरह से उसको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। आज प्रेस की आजादी संपूर्ण रूप से पूरे देश में सबको बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है। आपने उसका हमारे साथ दमन किया, आपने प्रेस का दमन किया, आपने तमाम उन चीजों को लेकर हमारे साथ अत्याचार किए और उसी का परिणाम आज आप भुगत रहे हैं। तो देश की जनता और इस सदन को ये बहुत अच्छी तरह से पता चल चुका है कि कांग्रेस ने किस तरह का कुचक्र किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आप सभी तमाम लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और विपक्ष के हमारे साथियों ने, 6 वक्ताओं ने अपने विचारों को साझा किया। मेरा दोनों पक्ष के सांसदों से और श्रोताओं से एक आग्रह, माइक ऑफ हो गया। मैं एक एक करके जवाब भी दूंगी। अध्यक्ष महोदय, आज मैं गर्मामयी
सदन के समक्ष ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के कारण ऐसे दिन को स्मरण करते हुए जो हमारे लोकतंत्र पर गंभीर प्रहार का प्रतीक है, जिसे हम संविधान हत्या दिवस के रूप में जान रहे हैं। आइए चर्चा करने का विषय है, चर्चा करने का ये क्या मतलब